भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जेपी नड्डा नरेंद्र मोदी। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की इस विशाल जनसभा में मेरे साथ उपस्थित यहां के लोकप्रिय, संवेदनशील, कर्मशील और जमीन से जुड़े हुए ऐसे हमारे प्रत्याशी सम्मानीय प्रेम सागर पटेल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री परदेशी रविदास जी, हमारे पूर्व में मंत्री रहे सम्मानीय शिवेंद्र सिंह जी, अविनेंद्र नाथ द्विवेदी जी, पूर्व विधायक अंकित सिंह जी, जितेंद्र पाल सिंह जी, धर्मवीर पटेल जी, अमरीश यादव जी, ब्लॉक प्रमुख गौरी शंकर जी, गौतम चौधरी जी, अमरीश तिवारी जी, शंकराचार्य पटेल जी, हमारे नाथराम पटेल जी, संजय वर्मा जी, बैजनाथ पटेल जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवियों और सज्जनों, मेरे नौजवान साथी और मेरे बुजुर्ग भाइयों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, आज मुझे सिसवा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सब लोगों ने जिस गर्मजोशी के साथ इतनी बड़ी संख्या में, इतनी धूप में आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। मित्रों, आज शिवरात्रि है और हम सब लोग जानते हैं कि बहुत नजदीक में शिवधाम भी है। आज मैं जहां आप सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं, वहीं शिवधाम को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, अभी प्रेम सागर पटेल जी अपना वक्तव्य रख रहे थे, मैं गौर से उनको सुन रहा था। उससे पहले शिवेंद्र सिंह जी आपके सामने अपना वक्तव्य रख रहे थे, वो भी मैं आते आते सुना था। दोनों ही वक्ताओं ने आपके सामने क्या इन्होंने किया है और पार्टी ने क्या क्या किया है, इसके बारे में वो आपको बता रहे थे। ये छाती ठोककर जो काम किया है उसको जनता को बताने की ताकत अगर किसी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता में है, ये हमको याद रखना चाहिए। समाजवादी पार्टी का नेता तो आके सिर्फ झगड़ा करेगा। मुझे पता चला हमारे अध्यक्ष जी के साथ झगड़ा कर लिया। ये कोई काम नहीं बता सकते। बताओ, समाजवादी पार्टी का नेता आके कोई बताता है कि हम क्या काम किए? कांग्रेस पार्टी का नेता आके कोई बताता है कि क्या काम किए? करबे नहीं किए, कुछ काम तो बताएंगे क्या? कुछ कहने को है ही नहीं। ये कहने को कि हमने क्या क्या काम किया है, ये ताकत किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को है, प्रेम सागर जी को है। ये हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं। इसलिए जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, ये दम रख करके काम में जुटने वाले लोग हैं। और मित्रों, हम विचारधारा से बंधे हुए लोग हैं और इसलिए कोई हम प्रेम सागर जी को विधायक बनाने, कोई इनको विधानसभा पहुंचाने, सिर्फ इसके लिए हम नहीं आए हैं। हम इनके माध्यम से सिसवा की जनता की तकलीफ दूर हो, उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, योगी जी के हाथ मजबूत हो, मोदी जी को ताकत मिले, इस बात के लिए मैं आपके पास आया हूं। और उसका माध्यम है प्रेम सागर पटेल। इसलिए चुनाव में मैं आपसे इनके लिए निवेदन करने आया हूं। और हम विचारधारा की पार्टी हैं।
हम कोई विधानसभा के सदस्य बन जाए इसलिए नहीं। अब देखिए आपकी उंगली में कितनी ताकत है। जब आपने 2019 में बटन दबा करके यहां के सांसद पंकज चौधरी जी को आपने वोट दे करके बनाया, सांसद बनाया कि नहीं बनाया? बनाया ना। और आपकी बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि धारा 370 को समाप्त करो, जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग को भारत के कानून से जोड़ो। था कि नहीं था? आप कहते थे कि नहीं कहते थे? एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेगा। आपने अपनी उंगली से बटन दबाकर पंकज चौधरी को सांसद बनाया और 6 अगस्त को पंकज चौधरी ने लोकसभा में बटन दबा करके धारा 370 को धाराशाही कर दिया। यह भी हमको याद रखना चाहिए। आप बताइए, ये समाजवादी पार्टी की सरकार ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? चलाई थी कि नहीं चलाई थी? और आपने पंकज चौधरी को जिताया, प्रेम सागर जी विधायक थे, और इन लोगों ने फिर से मोदी जी के हाथ मजबूत किए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और अब आपकी ताकत के कारण भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। यह राजनीति से ताकत मिली हमको। हमारी मुस्लिम बहनें जिनको 3 तलाक का 13वीं शताब्दी का दंश सता रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 3 तलाक समाप्त करो। किसी नेता में ताकत नहीं थी। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया दोबारा, और मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और पंकज चौधरी के बटन दबाने से 3 तलाक सदा सदा के लिए भारत से समाप्त हो गया। यह भी हमको याद रखना चाहिए। आज 2 साल के अंदर 80% 3 तलाक के मामले घट गए। 3 तलाक के 80% घट गए। मुस्लिम बहनों को आजाद कर दिया मोदी जी ने। और इसीलिए मैं ये कहने आया हूं कि हमारी पार्टी गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, हमारे किसान साथी, इनका कोई चिंता करने वाली पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये हम दम से कह सकते हैं। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप देखिए, ये मोदी जी ने जनधन खाते खुलवाए कि नहीं खुलवाए? खुलवाए कि नहीं खुलवाए? जब खुलवा रहे थे तो उस समय ये चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए अखिलेश जी और ये राहुल गांधी, ये मोदी जी का मजाक उड़ाते थे। ये मोदी जी की खिल्ली उड़ाते थे। कहते थे भारत का प्रधानमंत्री खाता खुलवाने लगा। अरे इनको क्या मालूम, चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए लोग, इनको गरीबी क्या मालूम थी। 130 करोड़ की जनता में सिर्फ खाता धारक की संख्या 2.25 करोड़ थी। 2.25 करोड़ 130 करोड़ की जनता में। मोदी जी ने पता किया कि गरीब आदमी खाता क्यों नहीं खुलवाता, तो पता चला कि गरीब के पॉकेट में पैसा ही नहीं है कि उससे वो खाता खुलवाए। दूसरा, गरीब आदमी को गारंटर नहीं मिलता है कि कौन गारंटी लेगा। मोदी जी ने कहा पैसा तुमको डालने के लिए मैं खाता नहीं खुलवा रहा हूं, मैं खाता इसलिए खुलवा रहा हूं कि भारत सरकार, मोदी जी अब तुम्हारे खाते में पैसा डालेंगे, इसके लिए मैं खाता खुलवा रहा हूं। और दूसरा, तुम्हारा गारंटर अब नरेंद्र मोदी होगा, भारत सरकार होगी, बिना गारंटी के तुम खोलो और तुम्हारा खाता खुलेगा। ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए फर्क क्या पड़ा। जब कोरोना आया और लॉकडाउन लग गया तो मोदी जी ने 3 महीने तक, जब तक लॉकडाउन लगा रहा, बहनों के खाते में हर महीने 500 रुपए 20 करोड़ बहनों के खाते में पहुंचाने का काम किया। 20 करोड़ बहनों के खाते में पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था 500 रुपए?
खाते में पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? और बीच में कोई बिचौलिया नहीं। ये महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना में, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 2,63,00,000 मकान बने हैं पिछले 5 सालों में। 2,63,00,000। और जब मैं इसकी चर्चा भी करता हूं या इन बातों को रखता हूं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे यहां इन कामों को आगे बढ़ाने के लिए सिसवा में भी और अन्य स्थानों पर भी हर तरीके से विकास की एक नई गाथा लिखी गई है। और जब मैं मकान बनाने की बात बोलता हूं, तो आपको यह ध्यान में रहना चाहिए कि मकान यानी पक्का मकान। रसोई घर अलग, रसोई घर में गैस का चूल्हा अलग, शौचालय अलग, रहने के लिए मकान अलग और अहाता अलग। और इसके साथ साथ घर का मालिक अब मालिक नहीं होगा, मालकिन होगी, महिला शक्ति होगी, माताएं होंगी, बहनें होंगी। और मोदी जी ने तय किया है कि कोई भी फूस के मकान में नहीं रहेगा, पक्का मकान दिया जाएगा और हरेक को पक्का मकान दिया जाएगा। इस साल 60 लाख मकान बन रहे हैं। 60 लाख, एक साल के अंदर 60 लाख मकान बनेंगे। इसलिए मित्रों, हर दृष्टि से विकास के लिए जो कार्य हुआ है वो हम सबको मालूम है। बताइए, गैस का चूल्हा मिला है कि नहीं मिला है? मिला है कि नहीं मिला है? सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला है? अब प्रेम सागर जी को फिर भेज दीजिएगा। 3 तारीख को है ना, 3 तारीख को इनको फिर से भेजिएगा। दीपावली और होली में 2 सिलेंडर मुफ्त का मिलेगा, वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये त्योहार का आपको मिलेगा। और कितने गैस के सिलेंडर दिए गए? सिलेंडर दिए गए 10 करोड़ सिलेंडर बांटे, 10 करोड़ चूल्हा दिया गया है। पहले हमारी माताएं ये कंडा होता ना, कंडा उसको दीवार में थोप करके बनाती थी कि नहीं बनाती थी? और उसी से चूल्हा जलाती थी कि नहीं जलाती थी? और लकड़ी के चूल्हे जलाने से धुआं फेफड़े में लेती थी कि नहीं लेती थी? आजकल जिसको देखो टक से दबाते हैं, गैस जलता है और 5 मिनट में पति देव को चाय पिला के बोलती है, जा काम पर जावा जावा जावा। बोलती है कि नहीं बोलती है? बोलती है कि नहीं? आई लाइटर से जलाती है, टक से। अब पहले फू फू फू। चूल्हा जलाना यानी धुआं लेना फेफड़ा में। मैं तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। जितनी महिलाओं को फेफड़े की बीमारी होती थी, धुएं के कारण होती थी। 200 सिगरेट का धुआं एक दिन में वो ले लेती थी, सिर्फ इसी कारण से क्योंकि वो चूल्हे के पास बैठती थी। आज मोदी जी ने उनको आजाद कर दिया। कितना दिया? 10 करोड़ लोगों को चूल्हा और सिलेंडर पहुंचाया है। और अब प्रेम सागर जी होली और दीपावली में 2 सिलेंडर मुफ्त का आपको देंगे, ये भी आपको याद रखना चाहिए। लगभग 2 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंचाई है। और यहां भी लगभग कोई 38,000 लोगों के घर में बिजली पहुंचाई गई है। ये 38,000 यानी आप सोचिए कि घर का बच्चा ढिबरी में पढ़ता था, लालटेन में पढ़ता था, आज लाइट जला करके पढ़ता है। टेलीविजन देख नहीं सकता था, आजकल टेलीविजन ऑन करके मैच भी देखता है और मोदी जी का दिया हुआ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में भी जानकारी हासिल करता है। ये हमको ध्यान में रखना है। आप बताइए, आपको राशन मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? 5 किलो गेहूं मिलता है कि नहीं? चावल मिलता है कि नहीं? और दाल मिलती है कि नहीं? और योगी जी का चना मिल रहा था कि ना? और तेल और नमक, ये डबल इंजन है। मोदी जी और योगी जी दोनों का राशन आपको मिल रहा है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जब 100 साल पहले महामारी आई थी, तो बीमारी से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे, भूखमरी के कारण। और मोदी जी ने बताओ, पिछले साल से अन्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और 2 महीना में 2 बार मिलता है कि नहीं मिलता है? और वो झोला मिलता है कि नहीं, जिस पर मोदी जी का तस्वीर है और उसमें आप अनाज ले जाते हैं? देखा है कि नहीं देखा है?
मित्रों, ये है मोदी जी का कमाल, ये है योगी जी का कमाल, ये है भारतीय जनता पार्टी, गरीबों की पार्टी, वंचितों की पार्टी, महिलाओं की पार्टी, युवाओं की पार्टी, किसानों की पार्टी। आप बताइए, हमारे किसान भाई हैं, बहुत लोगों को किसान नेता बनने का शौक चढ़ा, देश में बहुत लोगों ने अपने आप को किसान नेता कहलाया, लेकिन 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करके 2.25 लाख करोड़, 2-2 हजार रुपए हर 3 महीने पर 10 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए हर तीसरे महीने पर पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? 10 किस्त पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? हर तीसरे महीने 2-2 हजार मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता किसान भाइयों? यह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। कभी किसान ने सोचा था कि पेंशन लगेगी? कभी सोचा था कि पेंशन लगेगी? आज पेंशन लग रही है। और उसके साथ साथ ये जो स्वच्छ भारत शौचालय बना कि नहीं बना? शौचालय बना कि नहीं बना? पहले बहनें खेतों में जाती थी, आज मोदी जी ने 11 करोड़ बहनों को शौचालय देकर के, इज्जत घर देकर के उनकी इज्जत की रक्षा की है, उनका सशक्तिकरण किया है, उनको ताकत दी है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, चाहे गरीब कल्याण अन्न योजना हो, चाहे अन्य योजनाएं हो, सब तरीके से कार्य को आगे बढ़ाया है। आप बताइए, सड़क बन रही है कि नहीं बन रही है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना कि नहीं बना? गोरखपुर लिंक वे बना कि नहीं बना? नए इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? खुशीनगर का एयरपोर्ट बना कि नहीं बना? और नए संस्थान खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं? और यहां भाट में भी आगे नए संस्थान खुलेंगे। प्रेम सागर को आप जिता करके भेजिए, इसकी आप चिंता कीजिए। एक समय में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 15 मेडिकल कॉलेज थे, आज उत्तर प्रदेश में 59 मेडिकल कॉलेज हैं। गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुला है कि नहीं खुला है? अब आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा इलाज के लिए, आपका इलाज गोरखपुर में होगा। और भगवान न करे कि किसी को इलाज की जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़ेगी तो गोरखपुर में आपको वो इलाज होगा जो दिल्ली में होता था, वो इलाज अब गोरखपुर पहुंचाया है मोदी जी ने। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। इसी तरीके से 1 साल के अंदर नौजवान दोस्तों, इस बार के बजट में 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी, 25,000 किलोमीटर की सड़क बनेगी, 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और लगभग 3 करोड़ 80 लाख घरों को 1 साल के अंदर नल से जल से जोड़ा जाएगा। और जल जो है वो नल से आपको मिलेगा और उसके लिए 48,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे 1 साल के अंदर। और उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में 60 लाख मकान बनेंगे और उन मकानों के लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, एक विकास की एक नई कहानी जो लिखी जा रही है वो आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया और उन सारी बातों को आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। मित्रों, 5 साल के अंदर योगी जी की सरकार में 10 नए विश्वविद्यालय बने, 78 डिग्री कॉलेज बने, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज बने, 59 मेडिकल कॉलेज बने। एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है और वह विकास यहां भाट तक, सिसवा तक पहुंचे, इस बात का हम सब प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे प्रेम सागर जी पूरी ताकत से लगे हुए हैं, उनको समर्थन देना हमारी आवश्यकता होगी। इस बार हम लोगों ने तय किया है कि किसान को सिंचाई का, बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, उसकी सिंचाई मुफ्त में होगी, उसकी बिजली का खर्चा सरकार देगी। और इसी के साथ साथ हमारी बहनों को पढ़ने के लिए जब वो कॉलेज और स्कूल जाएंगी तो मोपेड और स्कूटी मुफ्त दी जाएगी, इसकी भी व्यवस्था की गई है। और 2 करोड़ नौजवानों को लैपटॉप और कंप्यूटर और टैबलेट दिया जाएगा, इसकी भी चिंता की जाएगी, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। और मित्रों, मैं यहां आया हूं तो एक बात की आपसे जरूर चर्चा करना चाहता हूं। आप बताइए, अखिलेश जी की सरकार थी तो गुंडा राज था कि नहीं था? गुंडा राज था कि नहीं था? माफिया राज था कि नहीं था?
और बहनों असुरक्षित थी कि नहीं थी, माताएं बहनें असुरक्षित थी कि नहीं थी। आज योगी जी की सरकार आई है, माफिया राज समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, गुंडे जेल में गए कि नहीं गए, और शांति अमन चैन है कि नहीं है। और अमन चैन विकास की पहली शर्त होती है, इसको भी याद रखना चाहिए। और मैं यहां आपको एक बात कहने आया हूं, देखो नेता का फर्क क्या पड़ता है। अगर अच्छी सरकार हो, नेता सही हो, तो जनता खुश रहती है। अगर नेता गड़बड़ हो तो जनता मुसीबत में होती है। अब आप देखिए, यही आजम खान, यही व्यक्ति, वही जुर्म, वही कानून, यही आजम खान बताओ मंत्री बन के दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था अखिलेश जी के राज में, दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था। और यही अतीक अहमद, ये दंदनाता था कि नहीं दंदनाता था, गुंडागर्दी करते थे कि नहीं करते थे, माफिया राज था कि नहीं था। और ये मुख्तार अंसारी, ये भी गुंडागर्दी करता था कि नहीं करता था, और जुर्म करते थे कि नहीं करते थे। आज पहले अखिलेश जी के जमाने में ये मौज मना रहे थे, दंदनाते थे। आजकल योगी जी के जमाने में तीनों जेल के अंदर बैठे हैं, तीनों जेल के अंदर बैठे हैं। ये है व्यक्ति के बदल जाने से कानून वही होने के बावजूद कानून अपना रास्ता अख्तियार करता है। किसी ने, पत्रकार ने पूछा कि अखिलेश जी कह रहे थे कि इनको गलत कानून के अंतर्गत अंदर किया है। मैंने कहा तो अखिलेश जी छुड़वा लो, आप छुड़वा लीजिए, कानून तो वही है। जेल के अंदर आप हैं, अभी आप क्यों हैं, और आपको इतना क्या प्यार है कि आप ऐसे जो लोग जेल में हैं और आधे बेल पर हैं, वो आपके प्रत्याशी हैं। मतलब आपको कोई प्रत्याशी नहीं मिलता है, ये जेल और बेल वाले ही मिलते हैं। बोलो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना है क्या, ऐसे लोगों को बढ़ाना है क्या, मैं जानना चाहता हूं, ऐसे लोगों को बढ़ाना है क्या। मित्रों, मैं आपके सामने यहां कुछ तथ्य रखने आया हूं, और मैं चाहूंगा मेरे मीडिया के साथी नोट कर लें, तारीख वाइज नोट कर लें, इसलिए कि आप कल को ये ना कहिएगा कि नड्डा जी ने तो ऐसे ही आकर के बोल दिया और उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, उसमें कोई तथ्य नहीं था। यहां से गोरखपुर कितनी दूर है, 100 किलोमीटर। आप लोगों को मालूम है ना कि 22 मई 2007 को गोरखपुर में 3 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, 3 बॉम्ब ब्लास्ट। एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बलदेव प्लाजा में, एक हुआ था गणेश चौराहा में, और एक ब्लास्ट हुआ था जलकल बिल्डिंग में। 15 लोग मारे गए थे, 50 लोग घायल हुए थे। तारीख बता रहा हूं, 22 मई 2007। इसमें यूपी की पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स और एनआईए ने तहकीकात की, और एक हरकत उल जिहाद उल इस्लामी, इस संगठन का व्यक्ति, और इसके साथ साथ एक संगठन जिसको इंडियन मुजाहिदीन कहते हैं, ये 2 संगठन के आदमी में 2 लोग पकड़े गए। एक का नाम था हाकिम तारिक कासमी और दूसरे का नाम था खालिद मुजाहिद। हाकिम तारिक कासमी ये आजमगढ़ का रहने वाला था, और खालिद मुजाहिद जो था ये जौनपुर का रहने वाला था। जब इनको पकड़ा गया तो इन्होंने बताया कि जो बम ब्लास्ट संकट मोचन में मंदिर में हुआ था वाराणसी में, उसका भी काम इन्होंने ही किया था। इन्होंने बताया कि जो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ था लोकल ट्रेन में, जिसमें 200 आदमी मारे गए थे, वो भी इन्होंने ही किया था। इन्होंने बताया कि जो कचहरी बम ब्लास्ट हुआ था अयोध्या में, लखनऊ में और वाराणसी में, वो भी इन्होंने ही किया था। इन्होंने बताया कि दशाश्वमेध घाट में जो बम ब्लास्ट हुआ था वो भी इन्होंने ही किया था। इन्होंने बताया कि दिल्ली में, गोविंदपुरी में, पहाड़गंज में और सरोजनी नगर में जो बम ब्लास्ट हुआ था वो भी इन्होंने ही किया था।
ऐसे खतरनाक आतंकवादी को हमारे अखिलेश जी मुख्यमंत्री ने 26 अप्रैल, डेट नोट कर लेना, 2012 को, 26 अप्रैल 2012 को बतौर मुख्यमंत्री इन आतंकवादियों का केस वापस लेके इनको छुड़ाने का काम किया। तो अखिलेश जी ने किया। आप बताइए, ऐसे अखिलेश जी को आप लोग आगे बढ़ाएंगे क्या? ऐसे अखिलेश जी को बढ़ाएंगे क्या जो आतंकवादियों को छुड़ाता हो और बाद में इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने कहा कि आतंकवादियों को छुड़ाने का किसी भी कानून में किसी मुख्यमंत्री को ताकत नहीं है। केस चला और केस चलने के बाद हाकिम तारिक कासमी को 4 जिंदगियों के लिए आजीवन कारावास दिया गया। 4 जिंदगियों के लिए आजीवन कारावास दिया गया। लेकिन अखिलेश जी ने इन लोगों को छुड़ाने का काम किया था। मैं दूसरी घटना आपको बताना चाहूंगा, ये भी डेट नोट कर लेना मेरे पत्रकार भाई। और जब अखिलेश आएंगे, वैसे तो ये कोई बॉर्डर के इलाके में अखिलेश जी आए, मुझे उम्मीद नहीं है। पहले आए कभी बतौर मुख्यमंत्री आए? अब पत्रकार बंधुओं से कहूंगा, कभी लखनऊ में मिल जाए आपको तो आप उनसे पूछना कि जेपी नड्डा ने आपको कहा था। योगी जी, हाँ योगी जी तो आएंगे, वो तो खैर जनता के बीच में रहने वाले आदमी हैं। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? तो ये अखिलेश जी से पूछना कि 31 दिसंबर 2007 की रात को और 1 जनवरी 2008 को आपने आपके सीआरपीएफ रामपुर के सीआरपीएफ के कैंप पर AK-56 से आतंकवादियों ने गोली चला करके 7 जवानों को मारा था कि नहीं मारा था? 7 जवान शहीद हुए थे। 7 माताओं की कोख सूनी हुई थी। 7 बहनें विधवा हुई थी। 7 परिवार के बच्चे अनाथ हुए थे। उसमें भी यूपी के STF ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने भारत और नेपाल के बॉर्डर पर एक आदमी को पकड़ा जिसका नाम था शहाबुद्दीन। वो बिहार का रहने वाला था। उसको पकड़ने के कारण 7 आतंकवादी और पकड़ाए थे और ये रामपुर के गोलीकांड के मुजरिम थे, आतंकवादी थे। अखिलेश जी ने 26 अप्रैल 2012 को बतौर मुख्यमंत्री इनका भी केस वापस लेकर के आतंकवादियों को छुड़ाने का काम किया था। और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केस चलेगा। केस चला और 4 लोगों को सजाए मौत हुई और 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ, ये याद रखना चाहिए। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी, क्या आप आतंकवादियों के साथ दोस्ती करते हैं या उत्तर प्रदेश की जनता का ख्याल रखते हैं? बताओ, ये रक्षक है कि भक्षक है? रक्षक है कि भक्षक है? जिसका काम रक्षा करना है वो आपके हितों के साथ खिलवाड़ करता है। ऐसे लोगों को आगे बढ़ने दोगे क्या? ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे क्या? आप बताइए, कोरोना की तीसरी वेव भी अब जा रही है। आप सब लोग में से सब लोग बगैर मास्क के हैं और नजदीक नजदीक बैठे हैं। ये किसके कारण हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि मोदी जी ने 179 करोड़ लोगों को टीका लगा करके सुरक्षित कर दिया है और योगी जी ने 29 करोड़ टीका लगा करके आपको सुरक्षित कर दिया है। किया है कि नहीं किया है? सुरक्षित किया है कि नहीं किया है? और मित्रों, भारत में इससे पहले टेटनस का इंजेक्शन आने में 25 साल लगे थे। पोलियो का इंजेक्शन आने में 20 साल लगे थे। डिप्थेरिया का इंजेक्शन आने में 35 साल लगे थे। और जापानी बुखार, जो जापानी बुखार गोरखपुर के इलाके में हुआ, ये जापान का इंजेक्शन 1906 में आ गया था और योगी जी जब MP बने तो 2006 में भारत में आया, ये याद रखना। लेकिन कोरोना 2020 की जनवरी में आया और मोदी जी ने 2020 के अप्रैल में इंजेक्शन बनाने का काम शुरू करवा दिया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 टीका, 2-2 इंजेक्शन भारत को दिया तो मोदी जी ने दिया। और उस समय अखिलेश जी क्या बोलते थे? ये मोदी टीका है, ये बीजेपी का टीका है, इसको मत लगाना, इसको मत लगाना।
और चुपके चुपके दोनों ने, पूज्य पिताजी ने और अपने, खुद लगा लिया मोदी टीका। चुपके चुपके कोई फोटो देखा अखिलेश जी का टीका लगाते हुए है? और देखिए, अपने तो चुपके चुपके कर लिया और उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर दिया कि टीका मत लगाना, ये टीका ठीक नहीं है। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? ये उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम अखिलेश जी ने किया कि नहीं किया? और आपने मोदी जी की बात सुनी, आपने 22 करोड़ की जनता में पहला डोज सबको लग चुका है और दूसरा डोज भी 80% लग चुका है। 29 करोड़ से ज्यादा इंजेक्शन लग चुके हैं। आप टीका लग गया है। अब मौका है, एक टीका 3 तारीख को, मोदी टीका 3 तारीख को आपने लगाना है और एक बार फिर से प्रेम सागर को भेजना। भेजेंगे ना? आप बताइए, ऐसे लोग जो आतंकवादियों का साथ देते हैं, ऐसे लोगों का आप साथ देंगे क्या? जो लोग गरीबों का अन्न छीनते हैं, उनका साथ देंगे क्या? जो लोग गरीबों को सिर्फ गुमराह करते हैं जात के नाम पर और धर्म के नाम पर, उनका साथ देंगे क्या? मित्रों, हमने साथ उसका देना है जिसने महिलाओं को सशक्तिकरण दिया है। हमने साथ उनका देना है जिसने महिलाओं को, युवाओं को ताकत दी है, जिसने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भोजन पहुंचाया है, जिसने टीका लगा करके देश को सुरक्षित किया है। आप बताइए, मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को कोरोना में बचा लिया कि नहीं बचा लिया? बचाया कि नहीं बचाया? इसलिए मित्रों, आप समझिए कि देश किसके साथ आगे चल रहा है, किसका समर्थन करना है, किसको आगे लाना है। और मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, बोलिए, प्रेम सागर जी आपके बीच में रहे हैं हमेशा कि नहीं रहे हैं? आपके साथी हैं कि नहीं है? गरीब की चिंता करते हैं कि नहीं करते हैं? लोगों का ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अब ये समय आपका है। 3 तारीख तक आप इनका ख्याल रखो और अगले 5 साल ये आपका ख्याल रखेंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बोलिए, वोट देंगे ना? वोट मिली कि ना? कमल के फूल पर वोट लगी कि ना? हाँ, मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं कि आप कमल के बटन दबाकर प्रेम सागर पटेल जी को आप प्रत्याशी को जिताएं, यहां खुशहाली लाएं और इस इलाके का में विकास हो, उस विकास को आप आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। अब मैं अपने जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे स्वागत करते हुए कार्यक्रम के पूर्ण होने की घोषणा करें। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी। एक बार तालियों से माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत हो जाए। तालियों से इस बैठवलिया की जनता आपका